जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब बताएं कैसे हैं आप सब। और ऐसे हमने किया था कन्या पूजा, हवन, अष्टमी पूजन हमारे घर होता है, बहुत विधि विधान से होता है। अष्टमी को पूजा चढ़ता है दोस्तों, तो हमने ऐसे किया था पूजा सारा, जो हम आप सभी को दिखाते हैं कि हमने अपने घर पे कैसे की थी अष्टमी पूजा, कन्या पूजा और हवन, सब पूरा एकदम अच्छे से विस्तार से देखिए दोस्तों। और हमने पहले पूजा की तैयारी करने के पहले हम खुद तो नहाए धोए अच्छे से मेंटेन हो गए थे दोस्तों। और हमारे घर ऐसे होता है। और ये नई साड़ी थी दोस्तों, तो हमारे वहाँ ऐसे ही फ़ोटो को पहनाया जाता है नया साड़ी, जो मतलब अम्मा भी पहनाती थी, हमारी सासू अम्मा भी लोग भी ऐसे ही करती थी। तो उन लोग जैसे हमें बताया है वैसे ही हम करते हैं, जैसे उन्होंने बताया था। तो ऐसे लाल वाली चुनरी, लाल पीली हरा नीला, बस ब्लैक ना होना चाहिए, बाकी किसी कलर का। वैसे तो हमेशा लाल पीला ही ज़्यादा माता जी को पहनाया जाता है, तो लाल पीला चुनरी ही आती है माता जी को पहनाने के लिए। तो ये तो ब्लॉग हमारा है अभी तो शुरुआत में, तो आप लोग देख रहे हो कि अष्टमी पूजा हमने कैसे की। और हमारे अष्टमी पूजा में ऐसे हमारे वहाँ कमल का फूल चढ़ता है, बेल चढ़ता है, भतुआ आटे का, चावल के आटे का ढोड़ी बना के चढ़ाया जाता है। और ये सब काम शाम को होता है दोस्तों। और ये कमल का फूल का माला चढ़ता है। देखिए, हमारी सासू अम्मा ने ऐसे कमल के फूल से माला बना दिया था उसके डंडी से, तो ऐसे चढ़ाया जाता है और ऐसे ही पूजा होती है हमारे वहाँ। देखिए, हम पहनाए माता जी को साड़ी, फिर हमने माला सही किया उनका। और आप सब बताएं दोस्तों, आप सबके घर कैसे होता है। हमारे घर तो जैसे होता है हमने वैसे ब्लॉग बनाया है, और सारी पूजा हमने की थी। सब भाभी से पूछ के हम कर रहे थे कि भाभी कैसे किया जाता है। माता जी की फ़ोटो थी ना, तो हमने छोटी माता जी को, सब माता जी से छुआ के छोटी माता जी के पास रख दी थी, जो मूर्ति छोटी थी हमारी। तो यहाँ जितना श्रृंगार का सामान हो सके उतना माता जी को चढ़ाना चाहिए। अपने बजट के अनुसार जो चीज़ें मंगवा पाओ वो सब चढ़ाओ माता जी को। जितना श्रृंगार का सामान होता है माता जी का वो सब चढ़ाइए, बहुत फलदायक होता है दोस्तों माता जी का पूजा करना 9 दिन। और माता जी जब जाती हैं तो बहुत दुख कष्ट होता है। तो ऐसे हमने शुरू की थी पूजा, और हमने सब कुछ ऐसे माता जी को बारी बारी से सब चढ़ा दिया था उनके चरणों में। हे माता रानी, जैसे हमने आपको चढ़ाया वैसे हमारा सुहाग, हमारा घर परिवार सब अच्छे से रखना माता रानी, और सबका भला करने के बाद हमारा भी भला करना। फिर हमने तिलक कर दिया सबको तिलक किया। फिर हम अपने भी लगाए, भाभी को लगाए, बच्चों को लगाए। और हम लोग गा रहे थे माता जी का श्रृंगार वाला गाना जो होता है ना, वो गाना गा रहे थे, बट लेकिन वो गाना इसमें नहीं आया है क्योंकि हमने वॉइस डाल दी, तो वो गाना नहीं आया। और बहुत अच्छा लगता है आज अष्टमी वाले दिन माता जी का ऐसे पूजा वूजा करके। अरे, हमने छोटी माता जी को भी एक कमल का फूल का माला बना के चढ़ाया। फिर हमने शंकर जी को भी एक कमल के फूल का माला चढ़ाया था। और मतलब पता नहीं क्यों ये अच्छे से खिल नहीं रहा था, ऐसे सुबह में ही आया था ना तोड़ के, इसलिए। और ये हमारे लल्ला के लिए, ये हमारे लल्ला को हमने पहनाया था माला। हमारे लल्ला को देखिए, लल्ला भी येलो ही पहने थे उस दिन। लल्ला की पगड़ी में हमसे मोर ना बैठ रहे थे, 2-3 बार में बैठाए हमने, सही से बैठ ना रहा था मोर लल्ला का। फिर हमने शंकर जी को भी माला बना के पहनाया था। फिर हमने शंकर जी को भी ऐसे ही एक माला बनाया कमल का फूल का, और चढ़ाया। शंकर, पार्वती, गणेश, नंदी सारे लोग हैं इस फ़ोटो में दोस्तों। ऐसे ही फ़ोटो अपने घर पे रखना चाहिए, जिसमें भगवान जी, जैसे शंकर जी का ये फ़ोटो रखना चाहिए, राम जी का राम दरबार का रखना चाहिए, माता रानी का ऐसे 9 रूप वाला रखना चाहिए।
और बहुत ज़्यादा फ़ोटो नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही सब भगवान जी जैसे रखो वैसे ही हो। ये देखिए हमारे घर जो लड्डू चढ़ा था ना, वो ढोड़ी बोलते हैं इसको, चावल का, वो हमने चढ़ा के उस पर तिलक किया। और वहाँ के पूजा के बाद ऐसे हमने कन्या पूजा स्टार्ट कर दी थी। वो तो रात को ही थी, ये सुबह में हुई थी दोस्तों, अष्टमी वाले दिन। और पहले हमने सारे माता जी लोग का पैर धुला, पोछा, फिर हमने ऐसे बारी बारी से सबको कलर किया, सारे माता जी लोग को दोस्तों ऐसे ही बारी बारी से हमने कलर लगाया। और माता जी लोग मिल गई थी अच्छे से, 9 कन्या लोग मिल गई थी। और हमने भोग में कुछ मतलब बनाया था, तो सिर्फ चना बना था घर पे, दही और चना और जलेबी खिलाया था हमने कन्या भोग में दोस्तों। और अपने अनुसार खिलाना चाहिए, जो जिसकी जैसी बजट हो वैसे खिलाओ माता जी लोग को। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ये सब करने के बाद। और ऐसे देखिए हमने बारी बारी से सारे माता जी लोग का पैर धुल दिया था, पोंछ दिया था, फिर कलर किया था। और ये हैं भैरव बाबा, हमारे लल्ला जो हैं ये भैरव बाबा बने थे। और जय माता दी रटते रहना चाहिए। जब भी ये सब करे तो माता रानी का नाम लेते रहना चाहिए। और ये सबसे छोटी माता जी भी देखिए कितनी हंस रही है, इसके पैर धुल रहे थे हम तो। ये हमारी बिटिया रानी सबसे छोटी माता जी हैं। और इन्होंने भी पैर कलर करवाए, इनको बड़ी गुदगुदी लग रही थी पैर कलर करवाने में दोस्तों, बहुत गुदगुदी लग रही थी इसको, पैर हटा ले रही थी अपना। और ऐसे हमने सब माता जी को कलर किया, चंदन भी लगाए। और ये देखिए हमारे कन्या भोग का जो भोग हमने माता जी लोग के लिए मंगवाया था वो है ये सब, दही, जलेबी और चना, इसका ही भोग लगा था हमारे घर कन्या लोगों को। और फिर हम ऐसे ले गए, माता जी लोग को बैठाए, उनको कपूर अगरबत्ती जलाए, तिलक किया। फिर हमने ऐसे भोग निकाल के बारी बारी से सबको परोसा। और दोस्तों कन्या भोग खिलाने के पहले शाम को ही कन्या लोग को कह देना चाहिए, तब बुला के सुबह खिलाना चाहिए। देखिए ऐसे हम लोगों ने दिया सबको, कन्या भोग हुआ हमारा। और सारे बच्चे इतने खुश थे कि हम क्या बताएं आपको। और हमने इन लोग को तिलक किया, तेल लगाया, कपूर जलाया, अगरबत्ती जलाई थी, ये सब सबका ब्लॉग नहीं बन पाया था। ये देखिए कन्या लोग भोग ग्रहण कर रही हैं। अभी 3-4 बच्चियां और आई थी तो वो थोड़ा बाद में आई, लेकिन फिर सब साथ में ही हो गए, क्योंकि और 2-3 लोग हमारे घर पे आके बैठे थे ले जाने के लिए। और ऐसे हमने पेंसिल, इरेज़र, पैसे, बनाना और ये चुंदरी मतलब माता जी लोग को दिया था। और यहाँ देखिए भोग ग्रहण हो गए हैं, किसी का हो रहा है, किसी का हो गया है। और बच्चे घबरा भी गए थे। और बात जो लेने आया था वो सारे लोग भी शोर कर रहे थे, भाई जल्दी करो जल्दी करो। उस दिन तो इतना मतलब जल्दी रहता है कि पूछिए ना। जो भी है सब लोग परेशान रहते हैं कि अब हमारे घर खा ले। और ऐसे हमने पूजा की, कन्या भोग किया। और जो भी हमारे से बना वो दान दक्षिणा दिया दोस्तों। जय माता दी रटते रहना चाहिए दोस्तों, हमेशा जय माता दी। जब माता रानी का पूजन करो, नहीं भी करो तभी भी, जब भी मन में आए, खाली बैठे हो तो रटते रहना चाहिए, जय माता दी ऐसे बोलते रहना चाहिए दोस्तों। और ऐसे हमारी कन्या लोग का भोग ग्रहण हो गया था। और फिर हमने पानी लेके कटोरे में ऐसे ही यहीं पे हाथ भी धुलवा दिया था दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों का ब्लॉग नहीं बन पाया, और जो बना है हमने वो सब आपको दिखाया, कुछ भी स्क्रिप्ट ना किया है, जैसे है वैसे ही सब है। और इसी के साथ अब हम लोग यहाँ दान देने के बाद इसके हमें आशीर्वाद भी मिल रहे थे। ऐसे बच्चों ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे, सारे बच्चों ने,
सारी माता जी लोग ने हमें आशीर्वाद दिया था। अब फिर हम पूजा नहीं किए थे दोस्तों, तो हम फिर आए, पूजा किए, माता रानी का भोग लगाए, लल्ला को भोग लगाया गया, लल्ला को नहलाया गया। और फिर हवन हुआ। हवन का हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए, नहीं टाइम मिला दोस्तों, तो हमने सिर्फ हवन का ही वीडियो बनाया। और इसी के साथ अभी हमारा ब्लॉग एंड होता है। आप सब हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए दोस्तों। और ये रहा मेला हमारे वहाँ का, ये देखिए चाट। इसी के साथ ब्लॉग एंड होता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों। और मुझे लगता है कि आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बाय बाय दोस्तों।